कोडरमा लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री विनोद सिंह जी, एनडीए के प्रत्याशी श्रीमती अन्नपूर्णा मैडम जी से एग्जिट पोल में आगे। हाय गाइस, सभी को नमस्कार, जोहार। आज मैं आप लोगों के बीच में बात करने जा रहा हूं। आज 7वें चरण का चुनाव जो था सो बिल्कुल संपन्न हो चुका है। सभी का ध्यान एग्जिट पोल पे है। तो कोडरमा लोकसभा का जो एग्जिट पोल है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। यहां से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री विनोद सिंह जी एग्जिट पोल में बढ़त दिखाई दे रहा है और एनडीए यानी बीजेपी का प्रत्याशी श्रीमती अन्नपूर्णा मैडम जी कहीं न कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों के बीच में बता देना चाहता हूं, अगर पल पल का न्यूज लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक न्यूज आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं 2019 का जो चुनाव था वो बिल्कुल एक ऐतिहासिक चुनाव था। और बात अगर मैं करता हूं कोडरमा लोकसभा की, तो कोडरमा लोकसभा एक ऐसा प्लेस रहा है जो हमेशा बीजेपी के खाते में यहाँ का वोट और यहाँ का चुनाव हमेशा जाता रहा है। और 2019 में ऐतिहासिक जीत भी हुआ था। उस बार अन्नपूर्णा मैडम जी जो है सो लगभग 7,53,16 वोट लाई थी और उसका प्रतिद्वंदी यानी श्री बाबूलाल मरांडी जी वो लगभग 2,97,416 वोट लाए थे। उसका अगर अंतराल देखा जाए तो बिल्कुल ऐतिहासिक था। अन्नपूर्णा मैडम जी एक तरफा वोट से यानी 4,56,600 के रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार का मिजाज और फिजा बिल्कुल बदला हुआ। उस समय जो था सो बिल्कुल लोग खुलकर मतदान किए थे बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि उस समय बिल्कुल मोदी जी का जबरदस्त क्रेज और लहर था और उस क्रेज में सभी लोग हवा में उड़ चुके थे। लेकिन इस बार का बिल्कुल विद इन 5 ईयर्स यानी 5 साल में बिल्कुल बदला हुआ है। बहुत सारे जो यहाँ का मतदाता है वो कहीं न कहीं मैडम से खफा थे, कुछ लोग रोष थे। उनका कहना था कि 5 साल में कभी इनको देखे नहीं, कुछ विकास नहीं किए। लेकिन अंतिम आते आते सब कुछ सही हुआ। लेकिन बात अगर किया जाए अंतर की, तो कहीं न कहीं बिल्कुल चौंकाने वाली बात आया है। कहां अंतर 4 लाख से ऊपर की था, इस बार यहाँ कांटे की टक्कर में कहीं न कहीं पिछड़ता हुआ इस एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एग्जिट पोल को बता देना चाहता हूं कि 2019 और 2024 में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 2019 की जब मैं बात करता हूं तो 2019 का जो चुनाव था वो बिल्कुल बदला हुआ था। उस समय 2019 में 66.6 पॉइंट यानी 66 आई मीन टू से 66.68% मत हुआ था। लेकिन इस बार मत का जो प्रतिशत था वो ऊपर नहीं चढ़ा, बल्कि जस्ट वो नीचे हो चुका। इस बार का जो प्रतिशत था वो कितना 61.81% यानी यहां तक का मत हुआ, यानी जस्ट अपोजिट हुआ। उस समय इस समय में बिल्कुल बदला है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि कोडरमा लोकसभा में कितना विधानसभा आता है, यानी कोडरमा लोकसभा में कितना विधानसभा आता है। तो सबसे पहले आप जान ले, आपका कोडरमा विधानसभा, बरकट्ठा विधानसभा, बगोदर विधानसभा, धनवार विधानसभा, जमुआ विधानसभा और एक आता है गांडे विधानसभा। सभी जगह का अगर प्रतिशत देखा जाए तो इस बार का वोट आप लोग को सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो आप मेरे YouTube पे देखें, आपको मैं बता देना चाहता हूं इस बार का जो वोट हुआ है वो 13,06,331 मत पड़ा है। कितना? 13,06,331 मत पड़ा है। और किस जगह कितना वोट पड़ा है वो भी आपको जान लेना। ये आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा कि कहां एनडीए यानी बीजेपी अपने आप को पिछड़ा हुआ है और कहां इंडिया गठबंधन अपने आप को बढ़ा हुआ है। और इतना हॉट और कॉन्टेस्ट हमें नहीं लगता कि कहीं और हुआ होगा जिस रूप में कंटेस्ट है। और इस कंटेस्ट में इंडिया गठबंधन अभी बढ़त दिख रहा है।
और ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। कहीं ना कहीं बीजेपी का जितने भी लीडर्स है वो सोच चुके हैं कि मैं यहाँ का चुनाव जीत चुका हूँ, लेकिन जब इसको पूरे सर्वे किया जा रहा है तो इंडिया गठबंधन बिल्कुल आगे चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं बरकट्ठा का, ये कोडरमा लोकसभा विधानसभा का। कोडरमा लोकसभा में आपको बता देना चाहता हूं कि वहां वोट इस बार हुआ था 2,48,058 वोट। कितना वोट? 2,48,058 वोट, जिसमें से अनुमानित जब बूथ बाय बूथ देखा गया, बूथ में भी ये भी आपको अगर पता होना चाहिए कि कोडरमा लोकसभा में 2552 बूथ है। कितना है? 2552, जिसमें से कोडरमा लोकसभा में बीजेपी का लगभग 1,15,000 से 20,000 के बीच में उनका पोलिंग उसके ओर गया है। अनुमानित उतना लोग लगा चुके हैं। और वहां जो है सो माले प्रत्याशी यानी इंडिया गठबंधन का लगभग 95,000 से 1,00,000 के बीच में, अगर यहाँ का बढ़त देखा जाए तो 20 से 25,000 के बीच में दिख रहा है, इससे ज्यादा नहीं है। वहां बिल्कुल अपने आप में बीजेपी सेफ है। यदि मैं बात करता हूं बरकट्ठा का, तो बरकट्ठा में इस बार बिल्कुल कंटेस्ट रहा। बरकट्ठा विधानसभा में इस बार 2,34,304 मतदान पड़ा था, जिसमें से महिला पुरुष के लिए समय नहीं उतना बताने के लिए, आप उसको आप सही से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इस जगह देखा जाए तो लगभग 1,05,000 वोट तक, यानी इससे आगे पीछे थोड़ा अनुमानित को देख के लिया जा सकता है, इतना बीजेपी की ओर वोट पड़ा है। और यहां लगभग 1,00,000 से कुछ अधिक वोट इंडिया गठबंधन की ओर गया। अन्य में जो बच गया वो अन्य में भी गया है, कुछ नोटा में भी गया, कुछ गलती भी किया है। तो यहां भी लगभग 15,000 से अधिक वोट, जो और ज्यादा अधिक दिखना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं प्रतिशत थोड़ा थोड़ा कम हुआ, वो 15,000 और वहां 20 से 25 के बीच में बढ़त दिख रहा है। और अब मैं बात करना चाहता हूं धनवार विधानसभा की। धनवार विधानसभा यूं ही यहां आते हैं तो धनवार विधानसभा में बीजेपी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहां का मतदान जो पड़ा था सो लगभग धनवार विधानसभा में पड़ा है 2,16,657 मत, जिसमें से यहां बीजेपी का अनुमानित दिख रहा है 80,000 तक, 80 से 85 के बीच में। और यहां बिल्कुल इंडिया गठबंधन की बात करें तो इनका प्रतिशत 1,06,000 1,00,000 से ऊपर इसका प्रतिशत दिख रहा है। इतना इनका अनुमानित वोट है। यहां अगर देखा जाए तो इनका बढ़त जो 20 से 25,000 के बीच में बिल्कुल दिख रहा है, जो ये कांटे की टक्कर की मुकाबला यहां भी है। जब भी मैं बात करता हूं बगोदर की, तो बगोदर में भी बीजेपी बिल्कुल सेफ है, वो अपने आप को अधिक मत में जा रहा है। बीजेपी यहां लगभग 1,05,000 वोट तक उनका है। अगर मैं बात करता हूं यहां इंडिया गठबंधन की, तो उसका लगभग 90,000 से कुछ अधिक वोट मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यहां की अगर फासला देखा जाए तो बिल्कुल ये फासला जो है सो 15,000 की है। और ये 15,000 तक बढ़त 10 से 15 ये बिल्कुल बीजेपी की ओर है। लेकिन जो ही बात मैं करता जमुआ विधानसभा की, तो जमुआ विधानसभा में बिल्कुल चौंकाने वाली है। यहां 80,000 के बीच में एनडीए यानी बीजेपी की ओर वोट जा रहा है। और यहां लगभग 1,00,000 वोट जो है सो इंडिया गठबंधन की ओर है। यहां फिर से इंडिया गठबंधन बिल्कुल बढ़त दिख रहा है, कम बढ़त नहीं है। यहां भी लगभग 20,000 से अधिक कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन नीचे नहीं जा रहा। इसको कितना साइलेंट वोट में बढ़ेगा ये सोचने वाली बात है। और यदि मैं बात करता हूं गांडे की, तो गांडे बिल्कुल जिस चीज का डर था वही गांडे में दिख रहा है। गांडे में इस बार का जो मतदान हुआ था वो मतदान था 2,17,948 वोट। लेकिन मैं थोड़ा सा जमुआ का बताने भूल गए थे। जमुआ में 2,03,814 मत पड़ा था। लेकिन यहां यदि हम बात करते हैं गांडे की, तो गांडे की जब बात करते तो गांडे में लगभग बीजेपी को 80,000 वोट मिला है। और यही यदि हम बात करते हैं किसका वोट, बिल्कुल
इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन यहाँ बिल्कुल जो है सो बढ़त दिख रहा है। इनका प्रतिशत यहाँ लगभग 1,20,000 के बीच में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अन्य की ओर जा रहा है। अगर पूरे टोटल किया जाए दोनों के बीच में, तो टोटल में अंतराल बहुत ज्यादा नहीं, 10,000 की बढ़त अभी इंडिया गठबंधन की ओर जा रहा है। अगर बीजेपी को 6 लाख मत मिल रहा है, तो इंडिया गठबंधन को 6,10,000 के बीच में जा रहा है। इसके बीच में जो भी वोट बच गया है वो कहीं ना कहीं श्री जयप्रकाश वर्मा जी की ओर, मनोज यादव जी की ओर और बहुत सारे अन्य लोग हैं वो भी खड़े हैं। लेकिन अभी तक अगर इस तरह का रेशियो निकाला जाए तो इंडिया गठबंधन बिल्कुल कोडरमा लोकसभा से एग्जिट पोल में बढ़त में है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में इसमें भीतरघात कितना हो सकता है। यदि भीतरघात किया होगा तो अपने आप को इधर से उधर वोट किया होगा तो यहाँ पक्ष जो है सो बीजेपी की ओर भी जा सकता है, ये पक्ष इंडिया गठबंधन की ओर आ सकता है। इसके लिए आपको पल पल खबर को जानना है तो प्लीज अपने यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें, और नहीं तो आपका एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक होगा। आप इसका इंतजार 4 जून को करें। उसके बाद आप चाहें तो बाय द हेल्प ऑफ मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।